नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आपने कोहिनूर हीरा का नाम जरूर सुना होगा, है ना? और कहा जाता है कि वो भारत का ही रहा है। लेकिन कोहिनूर हीरा का नाम जो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान से भी जुड़ता है। अब कुल मिलाकर के ये बात की जाती रही है कि अंग्रेज जो है समय के साथ जिस तरह से भारत में आए, कोहिनूर हीरा को अपने पास लेकर के चले गए और तब से कहीं ना कहीं वह ब्रिटिश साम्राज्य के पास ही है, ब्रिटिश सरकार के पास है, आप ऐसा कह सकते हैं। अब इसको लेकर के फिर एक बार चर्चा शुरू हो गया है। आपको ध्यान होगा शशि थरूर का एक स्पीच, उन्होंने भी ये मांग किया था कि कोहिनूर भारत को वापस कर देना चाहिए ब्रिटिश सरकार को। ठीक है, अब फिर से चर्चा में क्यों आया है? क्योंकि यहां पर जोहरान ममदानी इसको चर्चा में लेकर के आए हैं। जोहरान ममदानी कौन है? पिछले दिनों अगर देखा जाए दुनिया के 100 चर्चित लोगों में से तो एक ये नाम भी है। न्यूयॉर्क के मेयर हैं, काफी चर्चा में आए, यहां तक कि ट्रंप तक को इन्होंने इंप्रेस कर दिया, हिला दिया। अब ये व्यक्ति कह रहे हैं कि इस बात को लेकर के, कोहिनूर हीरा को लेकर के मैं बात करूंगा और मैं इस बात की वकालत करूंगा कि भारत को कोहिनूर हीरा मिल जाना चाहिए। इसको लेकर के अब चर्चा चला है। लेकिन जब ये चर्चा चला है, ब्रिटेन से जब ये बात की जाएगी कोहिनूर हीरा को लेकर के, तो दो देश और सामने आ गए। भारत की तो निश्चित तौर पर दावेदारी है ही, भारत का ही है, लेकिन इसके साथ पाकिस्तान और अफगानिस्तान, ये दोनों यहां पर आ गए दावा ठोकने के लिए कि भाई कोहिनूर अगर मिल रहा है तो ये कोहिनूर मुझे मिलना चाहिए। अब आज के इस लेक्चर में हम ये समझेंगे कि सबसे पहले कोहिनूर का इतिहास क्या है, आगे मांग क्या क्यों जा रही है, और सबसे महत्वपूर्ण आखिर ये दोनों क्यों मांग करते हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान क्यों कहता है कि कोहिनूर उसका है, उसे ही मिलना चाहिए। इसको विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। देख रहे हैं यहाँ पर उनकी मुलाकात हो रही है ना, न्यूयॉर्क के मेयर की, और इसी को लेकर के चर्चा किया गया। ये कोहिनूर है। बाद में देखिए कोहिनूर हीरा जो है ना, वो उसका साइज बड़ा था, बाद में उसको काटा गया। ठीक है, काटा इसलिए गया था ताकि वो अधिक चमकीला हो सके। ठीक है, और फिर यहाँ जो ताज है उस ताज में जरा गया था, फिर इसको रखा गया सुरक्षित जगह पर। तो यही कही जा रही है कि भारत को वापस लौटा दीजिए। ठीक है, तो ये चर्चा यहाँ पर देखेंगे डिफरेंट न्यूज़पेपर में आना शुरू हो गया है और बीबीसी ने भी इस पर बहुत अच्छे से काम किया है। लेकिन इसकी उत्पत्ति और प्रारंभिक संदर्भ क्या रहा है कोहिनूर का, सबसे पहले हम यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यह सबसे ज्यादा दिलचस्प है। कोहिनूर की उत्पत्ति देखिए, गोलकुंडा, गोलकुंडा कहाँ पड़ता है? साउथ इंडिया में पड़ता है। वहां के खदानों से मानी जाती है। अब यहां से आगे बढ़ता है, यानी कि यहां पर बात करेंगे तो एक चीज चर्चा में आ गया, ध्यान रखिएगा। शुरुआत कहां से इसकी कहानी हुई है? इंडिया से। ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आगे चल के आप पाकिस्तान अफगानिस्तान की स्थिति इस पर समझ पाए और फिर ब्रिटेन ये कैसे गया ये कहानी समझ पाए। तो भारत से कोहिनूर का सफर शुरू होता है दक्षिण भारत के गोलकुंडा के खदानों से। क्लियर? दूसरा, मुगल काल की अब चर्चा करते हैं। मुगल काल में शाही खजानों का ये हिस्सा बन जाता है, क्योंकि मुगल साम्राज्य का भारत पे होता है एक तरह से शासन, और प्रसिद्ध तख्त ए ताउस में इसे जर दिया गया। जैसे अभी महारानी के कह सकते हैं ना ताज में है, तो उस वक्त तख्त ए ताउस में जर दिया गया। अब 18वीं सदी में फारसी इतिहासकारों ने इसका उल्लेख भी किया है, जिससे इसकी ऐतिहासिक प्रमाणिकता भी स्पष्ट हो रही है। किसकी? कोहिनूर हीरा की। अब आगे बढ़ते हैं जरा। भारत का देख लिए, नादिर शाह का आक्रमण और अधिकरण को होता है कब? 1739 में चलते हैं, इतिहास में थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। 1739 में फारस के शासक नादिर शाह ने भारत पर क्या किया? आक्रमण किया। 24 फरवरी 1739 करनाल के युद्ध में मुगल सम्राट उस वक्त के मोहम्मद शाह वह पराजित होते हैं और दिल्ली में इसके वजह से व्यापक लूटपाट और नरसंहार होता है, क्योंकि दिल्ली के लाल किला भी है और जानते हैं मुगल साम्राज्य का एक तरह से नींव रहा है वो। तो आगे चल के कहा गया पगड़ी बदलने की कूटनीति से नादिर शाह ने कोहिनूर यहां पर प्राप्त कर लिया। इसी से इसका नाम आगे चल के होता है कोह ए नूर, यानी कि लाइट ऑफ द वर्ल्ड रखा गया। बहुत चमकीला जिसे आप कह सकते हैं इस वजह से। अब ये अफगान शासकों के पास कैसे पहुंच गया? इतिहास देखिए, फिर एक चैप्टर और पलट दीजिए, है ना। अब अफगान पे आ जाते हैं, जो अफगानिस्तान की कहानी कहा मैंने। नादिर शाह की मृत्यु हो जाती है। कोहिनूर उसके सेनापति अहमद शाह अब्दाली के पास चला गया और यह दुर्रानी वंश के शासकों के पास कई दशकों तक वहां पर फिर क्या रहता है? कोहिनूर रहता है। अब देखिए यह सिख साम्राज्य में फिर प्रवेश करता है 1813 में। फिर से भारत में पहुंच जाइए। देख रहे हैं कि कोहिनूर कैसे ट्रैवल करता है। कोहिनूर के विषय में एक बात यह भी कहा जाता है कि यह बड़ा ही अपशगुन है। ये कही जाती है, बहुत सारे लोग कहते हैं विद्वान, कि ये जिसके पास भी गया है उसका साम्राज्य पूरी तरह से तबाह कर दिया है, उस देश को पूरा तरह से समाप्त कर दिया है। तो देखिएगा इतिहास देखते हुए कोहिनूर जहां जहां ट्रैवल कर रहा है ना, तो ये भी आप जरा समझते चलिएगा और फिर आप देखेंगे कि ये बात सही है। अब देखिए सिख साम्राज्य में प्रवेश 1813 में होता है। तो यहां पर महाराजा रंजीत सिंह के विषय में आपने पढ़ा ही होगा।
तो उनके अधीन रहता है। यह सिख साम्राज्य की शक्ति और वैभव का प्रतीक बनता है। रंजीत सिंह इसे विशेष अवसरों पर धारण भी करते थे और विदेशी प्रतिनिधियों को ये दिखाते भी थे, क्योंकि देखिए शान शौकत का मसला था, है ना, इस वजह से। अब ये होता है ब्रिटिश अधिग्रहण, और ब्रिटिश अधिग्रहण कहां हो रहा है? लाहौर संधि 1849 को। अब यहां पर लाहौर आ गया शब्द। लाहौर कहां पर अभी फिलहाल है? पाकिस्तान। अब देखिए अफगानिस्तान से हम पाकिस्तान पर आ रहे हैं, स्टोरी चलते चली गए। इतिहास का एक चैप्टर और पलटिए। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के बाद 29 मार्च 1849 को पंजाब का क्या होता है? विलय होता है। और उस वक्त एक जो महाराजा होते हैं वो उम्र में बहुत छोटे होते हैं, ठीक है, केवल 10 वर्ष के। तो 10 वर्षीय महाराजा दलीप सिंह से संधि पर यहां पर हस्ताक्षर करवाया गया अंग्रेजों के द्वारा जबरदस्ती। तो जाहिर सी बात है, आप कह सकते हैं अंग्रेज चूंकि उस वक्त मनमाना करते थे, मॉडर्न हिस्ट्री में आपने ये पढ़ा होगा, ठीक है। अब वहां पर जो संधि होता है तो बड़े बेतुके से संधि कुछ किए जाते हैं, जिसके अंतर्गत पंजाब पर ईस्ट इंडिया कंपनी का यहां पर नियंत्रण भी स्थापित होगा। और इसी के दौरान कोहिनूर हीरा जो है अब ब्रिटिशों को सौंपा गया। तो आप समझ सकते हैं कि ये फिर से ब्रिटेन के पास चला गया। यह घटना औपनिवेशिक दबाव, असमान संधियों और बाल शासक के शोषण का है। चूंकि महाराजा दलीप सिंह जो है 10 वर्ष के हैं, संधि करने की स्थिति में वो नहीं है, इतनी समझदारी उनकी नहीं है, नाबालिग है, लेकिन ब्रिटेन ने यह काम दबाव में किया, तो इसीलिए कहा जाता है। अब ब्रिटेन तक यात्रा कैसे ये आगे बढ़ता है और कैसे ये महारानी के ताज में पहुंच जाता है, जरा इसकी कहानी समझते हैं। गवर्नर जनरल उस समय के लॉर्ड डलहौजी होते हैं। उन्होंने कोहिनूर को इंग्लैंड भेज दिया, क्योंकि यहां पर कंट्रोल में आ चुका था अंग्रेजों के, तो भेज दिया गया लंदन में। और 1850 में महारानी विक्टोरिया को यह क्या होता है? सौंप दिया जाता है। उस वक्त महारानी विक्टोरिया शासन में होती है। 1851 की ग्रेट एग्जीबिशन में इसका प्रदर्शन किया गया। एक बहुत बड़ा एग्जीबिशन हुआ, प्रदर्शनी हुआ था ब्रिटेन में, वहां पर इसका प्रदर्शन भी किया गया। चूंकि भाई सबसे कीमती और नायाब तोहफा है, हीरा है, तो जाहिर सी बात है सब इसे देखना चाहते थे। बाद में इसको काटा गया, जो मैंने आपको पहले भी कहा गया था, ताकि इसकी चमक को बढ़ाई जा सके, और इसके साइज को भी थोड़ा सा छोटा किया गया। वर्तमान स्थिति देखेंगे तो कोहिनूर कहां है? ब्रिटिश क्राउन ज्वेल्स का हिस्सा है। इसे टावर ऑफ लंदन में सुरक्षित भी रखा गया है, जहां पर बहुत सारे लोग ये कभी कभी जो खुलता है ये तो देखने के लिए भी जाते हैं। तो कुल मिलाकर के इतिहास से लेकर के वर्तमान तक कोहिनूर का सफर क्या रहा है ये आपने देख लिया, और इसी के अंतर्गत हमने आपको थोड़ी सी झलक दे दी कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान का इशू भी आगे भी हम देखेंगे। समकालीन विवाद और नैतिक प्रश्न अब क्या है? यहां पर प्रश्न है कि भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान सभी इस पर अपना दावा करते हैं, जिसके अंतर्गत प्रमुख मुद्दे होते हैं कि औपनिवेशिक लौट बनाम वैध हस्तांतरण, यानी कि एक तो कॉलोनी में लूट जिस तरह से हुआ, तो कोहिनूर गया तो उस लूट के, अंग्रेजों के लूट को भी दिखाता है, और उसका हस्तांतरण किस तरह से हुआ है यह भी दिखाता है ना। सांस्कृतिक विरासत की वापसी, लगातार ऐसे बहुत सारी मूर्तियां वगैरह रहा है अमेरिका से, कनाडा से, इसके अलावा आप देखेंगे ब्रिटेन से जो भारत लाया गया है। तो सांस्कृतिक विरासत तो हमारी है ही, और अंतर्राष्ट्रीय कानून की सीमाएं तक कहां तक जाती हैं ये सब अब डिबेट में आ गया है। तो कुल मिलाकर के हीरा केवल एक नहीं है, बल्कि ऐतिहासिक न्याय और उपनिवेशवाद की विरासत भी इसे माना जाता है, तो इसका अंत होना जरूरी है। अब तीनों देश के अपने दावे हैं, तो तीनों देश इसमें इसको लेकर के जो ऐतिहासिक कुछ बातें हैं वह मैंने आपको यहां पर बताने की कोशिश पहले की है। जरा उसको डिटेल से देखते हैं। भारत का दावा, अब चूंकि भारत का दावा सबसे मजबूत माना जाएगा, दक्षिण भारत का आपका ध्यान होगा, वहीं के खादान से निकलता है, तो निश्चित तौर पर पहली बात तो यह भी रही है कि पहला और अंतिम शासक इसका जो रहा है वो भारतीय ही था। तो जाहिर सी बात है स्वामित्व के दृष्टिकोण से देखा जाए तो वो भारत का ही माना जाएगा। तो कोहिनूर की उत्पत्ति 13वीं शताब्दी में आंध्र प्रदेश की गोलकुंडा खादान में हुआ, तो शुरुआत यहां से देखने को मिलता है, और फिर सदियों तक काकतीय, खिलजी और मुगल राजाओं के पास रहता है। तो कुल मिलाकर के एक लंबा समय जो है ये अपने जीवन चक्र का कोहिनूर देखेंगे तो वो भारत में गुजारता है। बाबरनामा में अगर देखा जाए, सम्राट बाबर ने 1526 में एक महान हीरे का उल्लेख किया है, जिसे कहा जाता है कि संभव है ये कोहिनूर के तरफ ही इशारा किया जा रहा था। लाहौर की संधि सबसे महत्वपूर्ण है 1849। भारत सरकार का तर्क है कि 10 वर्षीय महाराजा दलीप सिंह ने जबरन संधि पर हस्ताक्षर उनसे करवाए गए थे, इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत इसे एक अवैध कब्जा माना जाएगा, ये संधि सही नहीं मानी जाएगी। और एएसआई की अगर बात करते हैं तो यहां पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण समय समय पर इसे सांस्कृतिक चोरी का मामला बताता रहा। ये पहले भी हुआ है, 2014 में जब मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बने थे पहली बार, तब भी अगर आपको ध्यान हो उस वक्त के मीडिया की खबरों को देखेंगे, उस 2-3 साल में काफी ज्यादा चर्चा में आया। फिर शशि थरूर एक बार स्पीच देने गए थे लंदन में, फिर वहां पर बहुत ज्यादा चर्चा में आया और गाहे बगाहे इसको लेकर के बात की जाती है।
पाकिस्तान के दावा को समझते हैं जरा। भारत का दावा देख लिया सबसे मजबूत है, पाकिस्तान का दावा इसलिए कि भौगोलिक स्थिति और अंतिम स्वामित्व को लेकर के बात करता है। वो कहता है कि जिस सिख साम्राज्य पंजाब से अंग्रेजों ने हीरा लिया था उसकी वास्तविक राजधानी कहाँ थी? लाहौर। लाहौर की संधि इसीलिए उसे कहते हैं, और लाहौर आज की तारीख में भौगोलिक दृष्टिकोण से कहाँ है? पाकिस्तान में है। इसीलिए वह दावा करता है। 1976 का आधिकारिक पत्र जो है पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो ने ब्रिटेन की प्रधानमंत्री जेम्स कैलाघन को पत्र लिखकर यह मांग भी किया था कि हीरा जो है ये कोहिनूर ये लाहौर की विरासत है, समझिए इसको, इसीलिए पाकिस्तान को इसे मिलना चाहिए। तो पहले भी बात हो चुकी है। लाहौर की संधि का अनुच्छेद 3 देखेंगे, पाकिस्तान का तर्क है कि हीरा लाहौर से अंग्रेजों के हाथ में गया, इसीलिए भौगोलिक उत्तराधिकार के तौर पर पाकिस्तानियों का इस पर अधिकार बनता है, पाकिस्तान सरकार का अधिकार बनता है। तो दो देशों का अब हम विस्तार से देख लिए। अब जरा विस्तार से अफगानिस्तान का दावा भी देख लेते हैं। अफगानिस्तान का दावा इस बात को लेकर के उनका तर्क यह है कि अंग्रेजों से पहले यह हीरा अफगान शासकों के पास लंबे समय तक रहा था, जो कि सच्चाई है, मैंने आपको बताया भी था। और 1739 में नादिर शाह के दिल्ली लूटने के बाद यह हीरा उसके सेनापति अहमद शाह अब्दाली यानी कि दुरानी साम्राज्य का जो संस्थापक हुआ करता था उसके पास चला गया और वह इसे काबुल ले गया। काबुल क्या है? अफगानिस्तान की राजधानी, ठीक है। तो दुर्रानी वंश का जो इतिहास है उसमें अफगान इतिहासकारों के अनुसार यह कहा गया है कि महाराजा रंजीत सिंह ने यह हीरा शाह शुजा यानी कि अफगान शासक से जबरन तब लिया था जब वो शरणार्थी के रूप में पंजाब में था। यानी कि अफगान का कहना है कि इसको लेने के लिए महाराजा रंजीत सिंह ने इससे कोई संधि वगैरह नहीं हुआ था या फिर तोहफे के तौर पे भी नहीं दिया गया, तो जबरन लिया गया था और वह भी बंदी के दौरान, इसीलिए हम इसे सही नहीं मानते हैं। तो तालिबान पूर्व सरकार के जो बयान रहे हैं या तालिबान का बयान देखेंगे 2000 में तालिबान ने और उसके पहले अफगान शासकों ने इस बात को लेकर के मांग की थी कि उनकी राष्ट्रीय संपत्ति है कोहिनूर, इसीलिए सदियों तक अगर ये काबुल में रहा है तो आगे भी ये इसे काबुल और कंधार में ही होना चाहिए। तो कुल मिलाकर के न्यूयॉर्क के मेयर ने क्या वाकई मांग की है वहां पर ब्रिटेन में, अभी ये सारी बातें तो पुष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन उन्होंने इस बात को एक हवा जरूर दे दिया है, चर्चा जरूर शुरू कर दिया है फिर से कोहिनूर हीरा को लेकर के। और उनका पक्ष एक तरह से देखेंगे तो भारत के तरफ जो है उतना झुका हुआ है कि ये सौंप दिया जाए, ब्रिटेन इसको अपने पास ना रखे। क्या आप भी मानते हैं कि कोहिनूर हीरा भारत को मिलना चाहिए? यहां पर एक प्रश्न है, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे देंगे। दूसरी बात, एक चीज मैंने आपको पहले भी बताया कि जिस राजा महाराजा के पास गया रंजीत सिंह तक, उसके बाद भी अगर देखेंगे जो ब्रिटेन सरकार के पास गया, साम्राज्य के पास गया तो वो खत्म हो गया, फिर सरकार के पास तो वो भी स्थिति खराब है सरकार की ब्रिटेन की। कुल मिलाकर के शुरुआत से लेकर के अभी तक कोहिनूर का पूरा कालचक्र देखेंगे तो जैसा मैंने कहा कि कुछ विद्वान कहते हैं कि अपशगुन है, जिस शासन के पास जाती है उसको कहीं न कहीं नीचा दिखाने का काम करती है, उसका पतन ही होता है। क्या आपको भी ऐसा लगता है और क्या आपको लगता है कि कोहिनूर भारत को मिलना चाहिए? उपनिवेश की ये सोच जो ब्रिटेन को है उसे खत्म करना चाहिए? आप अपनी बात जो है तर्क के साथ कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। यदि अभी तक आपने संस्कृति IAS चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज के लिए इतना है, जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।